गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो असाइनमेंट आपको दिया गया था उसका सॉल्यूशन कराएंगे। असाइनमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। असाइनमेंट आपके पास भी होगा, वैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है। विद इनिशियल वेलोसिटी u, ये कहता है कि एक पार्टिकल है जिसको इनिशियली वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ असाइनमेंट सॉल्यूशन। देखिए, एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड u वेलोसिटी से थ्रो किया गया। केवल इतना ही बता रखा है कि आपने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर दिया। तो अब ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें ए पार्ट में ये कहता है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट द पार्टिकल विल अटेन एंड टाइम टी दैट इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। ये कहता है एक तो मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। तो भाई हाइट आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अब आपको पता है कि पार्टिकल अगर ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पर, अगर हम मैक्सिमम पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम वेलोसिटी को क्या लिख देते हैं, 0, क्योंकि यहाँ पर जाकर रुकेगा और उसके बाद पार्टिकल वापस ग्राउंड पर आएगा। मतलब हम क्या कहेंगे भाई, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। दूसरा पॉइंट, इनिशियल हमारा यहाँ है और फाइनल हमारा ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास, +h, क्योंकि जब इनिशियल नीचे है फाइनल ऊपर है तो हमने इस हाइट को h बता दिया और डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख दिया, +h से लिख दिया। अब हम क्या कहेंगे भाई, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल है, फाइनल हमारे पास मालूम है और हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा, v² - u² = 2as, और a को हमने क्या बताया था, क्या लेना है बेटा, -g। मेरी बात समझ गए। अब देखिए v की वैल्यू 0 हम यहाँ पर पुट करेंगे, 0² - u² = -2gh। h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, u²/2g। समझ आ गया होगा। आपके पास मैक्सिमम हाइट आ गई। अब दूसरा ये कहता है कि टाइम पीरियड निकालना है, जाने और आने दोनों का निकालना है, जाने का टाइम पीरियड और आने का टाइम पीरियड। बेटा मैंने आपसे एक पिछले न्यूमेरिकल में, पिछले जो स्पेशल केस थे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने बताया था कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में भी लगता है। तो हम केवल जाने का निकाल लेते हैं और टोटल टाइम को डबल करके निकाल देंगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो हमने क्या कह दिया भाई, फाइनल वेलोसिटी हम क्या कहेंगे, v - u = क्या होता है, 80, 0 - u = क्या हो जाएगा, -gt। तो बेटा t = क्या आ गया आपके पास, u/g। ये तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है। इसी तरह टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है तो हम क्या कहेंगे भाई, टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। समझ आ गया। तो t = क्या हो गया, 2t, मतलब हम क्या कह देंगे, 2u/g। टाइम पीरियड आ गया। अब उसके बाद क्या कहता है भाई, अगले पॉइंट में कहता है व्हाट इज़ द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल रिटर्न टू द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पर रिटर्न आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो उस समय उस ग्राउंड की उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं आपको ये पॉइंट भी बता देता हूँ। व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू ग्राउंड देन v = क्या लिख देंगे बेटा, -u। मैंने आपसे क्या कहा था भाई, यहाँ से पार्टिकल जब ऊपर गया था तो u वेलोसिटी थी, जब ये वापस नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगी, -u, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू नेगेटिव। अब आगे कहता है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द
टाइम ऑफ वॉल मोशन। अगर मान लीजिए इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करें भाई, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, जीरो। वॉल मोशन का मतलब है यहाँ से ऊपर गए और वापस ग्राउंड पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एंड डिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से जितना जाने का डिस्टेंस था उतना ही आने का है, तो जाने की हाइट है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 2h, मतलब क्या लिख देंगे, u²/g। समझ आ गया होगा भाई, क्यों, क्योंकि h हाइट तक गया और फिर वापस नीचे आ गया, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा वहाँ से। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हुए हैं। अगला नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप such that it pass through a fixed point P after a time t1 and t2 respectively। आपने केवल इसी लाइन का मतलब समझना है कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है। ये कहता है कि आपने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, और इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि एक फिक्स पॉइंट को 2 टाइम पर पार करती है, क्रॉस करती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये कहा जाता है कि भाई ये पार्टिकल है, आपने इसको वर्टिकली थ्रो किया u वेलोसिटी से, पार्टिकल यूँ ऊपर गया और वापस नीचे आया। हमने कहा कि ये आपके पास एक p पॉइंट है, p लेवल है। अब ये कहता है कि यहाँ ये 2 बार मिलता है, बॉल जब ऊपर जा रही थी तो गई, t1 टाइम लिया, और यहाँ से यूँ घूमकर जब वापस आ रही है तो यहाँ तक दोबारा, यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा, t2। मतलब ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर 2 डिफरेंट टाइम पीरियड में मिलता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड। मेरी बात समझ आ गई होगी, अब तो पॉइंट क्लियर है भाई। यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड t1 है, और फिर ये और ऊपर गया फिर वापस आया, तो टाइम पीरियड कितना लिया, t2। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अगर मान लीजिए मैं डिस्प्लेसमेंट या हाइट की बात करूँ तो हाइट कितनी है यहाँ पर, मैं p पॉइंट तक की हाइट को h मान लूँ। हमने कह दिया लेट h बी द हाइट, h हाइट is taken from ग्राउंड टू p पॉइंट। ठीक है, ग्राउंड से p पॉइंट तक की h हाइट ले लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर मान लीजिए पहला t1 पॉइंट है तो हम क्या कर देंगे भाई, s = ut + ½ t² लगाएं, लगाते हैं भाई। तो हमने हाइट कितनी है, h = u t1 टाइम है प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लिख दिया, -g इंटू क्या लिख दिया, t1²। बोलो लिख दिया कि नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैसा, कहाँ का मोशन है बेटा, अपवर्ड मोशन है, बोलो है कि नहीं। अब मैंने क्या कहा था कि जब ये यूँ वापस घूम कर आ रहा है तो इस पॉइंट पर कैसा मोशन है, डाउनवर्ड, पर पॉइंट तो वही सेम है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, h ही है, सेम h हाइट है। टाइम पीरियड कितना हो गया, t2 - 1/2 g t2², और इसको क्या कर देंगे बेटा, डाउनवर्ड मोशन। बोलो कर देंगे कि नहीं, मेरी बात समझ आ गई। अब हम क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी v0 है अपवर्ड डायरेक्शन में या v है, तो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगी, -v हो जाएगी। एक ये इक्वेशन भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल देते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी हुई है। यहाँ रिलेशन निकालेंगे, दोनों हाइट h है तो दोनों को हम क्या करेंगे, ut1 - 1/2 g t1² = ut2 - 1/2 g t2²। यहाँ से हमारे पास कोई रिलेशन निकल के आएगा, क्योंकि ut2 इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो u इंटू क्या हो गया, t1 - t2 = 1/2 g t1² - 1/2 g t2²। यहाँ से देखो 1/2 g कॉमन आ गया, हमने क्या लिख दिया भाई, u t1 - t2 = 1/2 g t1² - t2², इसको क्या लिख दिया, t1 + t2 t1 - t2। अब t1 - t2 तो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से हमारे पास u आ गया 1/2 g
T1 प्लस T2। अब अगर देखा जाए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, क्योंकि T1 T2 तो हमें मालूम है, गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। हमने क्या कहा कि अगर हम इस u की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास h आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। चलो निकाल कर देख लेते हैं। हमारे पास क्या आता है भाई, देन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u T1, u की वैल्यू क्या है, 1 मिनट, 1/2 g T1 प्लस T2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख दिया, T1 माइनस 1/2 g T1 स्क्वेयर। हमारे पास क्या आ गया भाई, 1/2 g T1 स्क्वेयर माइनस 1/2 g T1 स्क्वेयर कट गया, क्या बचा 1/2 g T1 T2। मेरी बात समझ गए। तो हमारे पास यहाँ पर हाइट आ गई 1/2 g T1 T2। जिस हाइट से पास हुआ वो हाइट निकल के आ गई हमारे पास। अब हमारे पास हाइट आ गई, हम इस पॉइंट की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। हम अगर v की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी आ जाएगी भाई। एक तो हम क्या कह सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोलो लगा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर मान लीजिए आपने कहा वेलोसिटी है, तो हम क्या कहेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब v तो आपने निकालना है, u आपने निकाल रखा है, तो हमने क्या कह दिया यहाँ से, v इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है, 1/2 g T1 प्लस T2 है u। हो गया कि नहीं। अब एक ही जगह क्या रखोगे, माइनस g, और यहाँ का टाइम पीरियड कितना लिया हुआ था, T1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, v की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू भाई 1/2 g T1, और ये क्या है, g T1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1/2 g को मना जाएगा, क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। समझ आ गया। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। बोलो आ गई या नहीं। तो इस तरह से हमने इनका कंप्लीट का क्या करना है भाई, सॉल्यूशन करना है कि हमारे पास वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, टाइम पीरियड निकाल लें, टाइम पीरियड T1 T2 गिवन है। और देख लीजिए इन्होंने पूछा क्या क्या है, हम देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बिना देखे हुए जो जो निकालना चाहिए था मैंने निकाल दिया। ये कहता है द हाइट एट विच द पॉइंट ऑफ लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जिस पॉइंट को लोकेट किया है उसकी हाइट निकालनी है, मतलब h निकालना है, निकाल दिया हमने। आगे कहता है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, मतलब स्पीड को जिस प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब u की वैल्यू है वो निकालनी है, ये भी आ गई है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट p, v की वैल्यू निकालनी है, जिस पॉइंट से पास हुआ है वो v निकाल दिया। आगे कहता है द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन a। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन a की बात कर रहे हैं वो हमारे पास ये ग्राउंड प्रोजेक्शन होगा। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ का पॉइंट ये वो निकालना है। तो भाई मैक्सिमम हाइट निकालनी है, सीधी सी बात ये है। मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो मैं कह देता हूँ मैक्सिमम हाइट h लिख देते हैं, विच इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर लिखा जाएगा। बोलो, या फिर ये आपने फाइंड आउट करनी है तो हम देखिए इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0। तो हम क्या कह देंगे, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। हो गया। अब देखिए v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू पुट कर दीजिए, u हमें मालूम है, वैल्यू पुट करेंगे, देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है ना भाई, ये 0 स्क्वेयर हो जाएगा। अब u की वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वेयर के साथ हमारे पास मेरे हिसाब से इजीली आंसर भी आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे भाई, 1/2 g इंटू T1 प्लस T2 होल स्क्वेयर अपॉन 2g विच इज इक्वल टू क्या हो गया, h आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया। आपसे मान लीजिए ये कहा जाए कि आपने जो पॉइंट नोट किया है, p पॉइंट नोट किया है, उसके रेस्पेक्ट में आपने बताना है। तो p पॉइंट जो आपने नोट किया है इसके रेस्पेक्ट में अगर आप बताओगे तो भाई स्मॉल h निकाल दिया, कैपिटल H निकाल दिया, तो दोनों को एक दूसरे में क्या कर दो, माइनस कर दो, वो भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी पॉइंट्स है वो आप इस तरह से यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट ले लेते हैं भाई। देखिए अगला
ये कहता है 2 particles 1 and 2 are projected simultaneously with the velocity v1 and v2 respectively. Particle 1 is projected vertically up from the top of a cliff of height h and particle 2 is projected vertical up from the bottom of the cliff. देखिए अब ये क्या कहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास क्लिफ है, कोई बिल्डिंग है, ये आपके पास बिल्डिंग है, मेरी बात समझ गए भाई, ये आपके पास क्या है भाई, एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपके पास कोई भी एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग की हाइट से ये कहता है कि 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, एक साथ प्रोजेक्ट किए गए विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। पार्टिकल फर्स्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। यहाँ पर है फर्स्ट पार्टिकल जो v1 वेलोसिटी से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ v1 वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, और दूसरा पार्टिकल ग्राउंड पर है, यहाँ पर है दूसरा पार्टिकल। अब दूसरे पार्टिकल को यहाँ से v2 वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। मेरी बात समझ आ गई? ये कहता है कि दोनों पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया गया है, एक को बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से और एक को बिल्डिंग के ग्राउंड पॉइंट से। सॉरी, एक की वेलोसिटी v1 है और दूसरे की वेलोसिटी v2 है। पार्टिकल second is projected vertically up from the bottom of the cliff. If the two particles meet, पहला ये कहता है कि अगर दोनों पार्टिकल मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं ये देख लेते हैं, अबोव द टॉप ऑफ द क्लिफ, मतलब कि इनको इतनी स्पीड से फेंका गया कि ये यूँ ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है, और ये यहाँ से यूँ ऊपर चला गया। मेरी बात समझ गए? तो ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मिलते हैं यूँ, और मान लो ये इस लेवल पर मिल गए। सिंपल सा मतलब है कि जो इसकी हाइट है ना, इससे ऊपर मिलने चाहिए। आपने कहा कि इस बिल्डिंग की हाइट मान लीजिए h मान लेते हैं या स्मॉल h मान लेते हैं, जो भी है, आपने कह दिया बिल्डिंग की हाइट को क्या मान लिया, स्मॉल h, तो ये उस पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। सीधी सी बात ये है, समझ आ गया कि नहीं? तो क्वेश्चन को किस तरह से करना है भाई, अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम और इस पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम फिक्स है, मैं कह देता हूँ लेट ए पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, लेट बोथ मीट इन टाइम टी। दोनों एक दूसरे से कितने टाइम में मिल जाते हैं भाई, टी टाइम में मिल जाते हैं। फर्स्ट पार्टिकल, अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूं तो फर्स्ट पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया भाई, s1 लिख दूं भाई, इसका इनिशियल पॉइंट नीचे है, फाइनल ऊपर है, तो प्लस s1 हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो u कितना है इसका, v1, टाइम कितना लिया, t, माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मान लीजिए सेकंड पार्टिकल की बात करें, यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका और इस पॉइंट तक पहुँचा, तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ बेटा, s2 ले लूँ भाई, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मिले हैं। अब s2 इज इक्वल टू, ये कितनी वेलोसिटी से फेंका, v2t माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। क्लियर है या नहीं? अब हमने यहाँ से क्या किया बेटा, दो इक्वेशन निकाल दी। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर s2 माइनस s1 करूँ तो मेरे हिसाब से हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। हमने क्या कह दिया, s2 माइनस s1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, कह सकते हैं कि नहीं? हमने यहाँ से इन दोनों को माइनस कर दिया भाई, s2 माइनस s1, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, v2 माइनस v1 इंटू टी माइनस 1/2। इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा भाई, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड निकालूँ तो हाइट ऑफ बिल्डिंग अपॉन क्या आ गया, v2 माइनस v1। कोई प्रॉब्लम है?
ये टाइम पीरियड आ गया। अब हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम है, इन्होंने कह रखा है यहाँ पर T1 ये जो V1 और V2 वेलोसिटी गिवन है ये भी हमें मालूम है, और इन्होंने कह रखा है क्लिफ ऑफ हाइट स्मॉल h। बेटा ये स्मॉल h लेनी है, हमने कैपिटल H लिख दी थी, इन्होंने बता रखा है स्मॉल h, तो यहाँ पर हम स्मॉल h लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये दोनों पॉइंट हमें मालूम है। अगर ये कहता है कि दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द क्लिफ, बिटवीन द टॉप, अब जैसे कि फिर दोबारा से क्लिफ बनाओ भाई, बिल्डिंग बना दो ये, ठीक है। अब आपने ये बिल्डिंग ले ली है, हो गया। अब ये पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को अगर मान लीजिए V1 वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ठीक है, तो ये पार्टिकल यूँ घूमकर आया और यहाँ तक पहुँचा, और दूसरे पार्टिकल को हमने V2 वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया, ये सेकंड पार्टिकल है, ये यूँ ऊपर ही जा रहा है, तो ये कहीं बीच में मिल गए, ये P पॉइंट आ गया, बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम। मतलब ये पार्टिकल यूँ ऊपर से नीचे आ रहा है और ये पार्टिकल अब ऊपर ही जा रहा है, या ऊपर से घूमकर वापस भी आ रहा हो सकता है, पर ये जाते समय मिल जाएंगे। ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ कोलिजन है, यहाँ पर मिला है, ठीक है। अब बात तो वही है, अगर ये दोनों बीच में मिलते हैं तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा बेटा, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो -S1 हो जाएगी कि नहीं, और ये वाली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, S2, बोलो हो जाएगी कि नहीं। अब फिर दोबारा इक्वेशन लगाएंगे, अगर इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, -S1, क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, = V1t + 1/2, और प्लस की जगह सीधा माइनस लिख देता हूँ GT²। और सेकंड के लिए क्या लिख देते हैं, सेकंड पार्टिकल के लिए भाई S2 = V2t - 1/2 GT²। अब फिर दोबारा से अगर आप ध्यान से देखो कि ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर मैं बात करूं S1 + S2 = क्या आएगा हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग आएगी, बोलो आएगी कि नहीं। मतलब S2 माइनस कर दो यहाँ से तो बात तो वही आ जाएगी, हम माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो -S1 है, बोलो है या नहीं है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे अपने आप, टाइम पीरियड के टर्म में आंसर आ जाएगा। सेम अगले पॉइंट में क्या कहता है भाई, तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है भाई, बिलो द बॉटम। तीसरे पॉइंट में ये पार्टिकल यूँ नीचे आ जाएगा और ये घूमकर भी नीचे आ जाएगा, और ये कहीं एक अलग पॉइंट पर मिलेंगे, उसको भी आपने फाइंड आउट करना है। समझ आ गया होगा भाई। तो तीनों के लिए अलग अलग केस होगा, तीनों के लिए आपने अलग अलग टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से सिमिलरली फाइंड थर्ड पार्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में क्या कह रखा है भाई, ये कहता है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट टॉप पर दिया हुआ है, बिल्डिंग के टॉप पर एक बिल्डिंग है, उस ए पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया गया टॉप ऑफ ए टावर। इफ़ इट रीच द ग्राउंड इन टाइम T1, it reach the ground in time T1. If it is thrown vertically downward from A with the same speed, it reach the ground in time T2. If it is allowed to freely fall from A, then find the time is taken to reach the ground. काफ़ी सिंपल है। ये कहता है कि भाई ये कोई भी एक मान लीजिए बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है। इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से ऊपर फेंकता है, एक तो ऊपर फेंकता है u वेलोसिटी से, ये यूँ घूम कर आता है और कितना टाइम लेता है, T1 टाइम लेता है। दूसरे को सीधा नीचे फेंकता है u वेलोसिटी से,
ये सीधा ग्राउंड पर आता है और कितना टाइम लेता है t2। तीसरे को फ्री ड्रॉप कर रहा है, फ्री ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ तक पहुँचता है और टाइम पीरियड कितना लेता है t। आपने t फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले आप इन्होंने ऊपर फेंका तो हम क्या करेंगे भाई, h हाइट कवर करने में, h डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, व्हेन बॉल थ्रो अपवर्ड, इन्होंने अपवर्ड थ्रो किया तो क्या आ गया भाई, माइनस ऑफ h इज इक्वल टू u_t1 माइनस 1/2 g_t1 स्क्वायर। समझ आ गया होगा। ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में ये नीचे की तरफ फेंकता है तो क्या आ गया भाई, माइनस ऑफ h इज इक्वल टू माइनस ऑफ u_t2, क्योंकि नीचे फेंका है तो डाउनवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव होगी, माइनस 1/2 g_t2 स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई, h ही है। और यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो माइनस ऑफ h इज इक्वल टू u0 है, क्या जाएगा, माइनस 1/2 g_t स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ से बात करते हैं t निकालना है ना, t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2h/g अंडर रूट आ गया। अब ये डायरेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग तो मालूम ही नहीं है। अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम नहीं है तो हम हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे यहाँ से। मेरी बात समझ आ गई। अगर हम हाइट ऑफ बिल्डिंग यहाँ इन दोनों इक्वेशन से निकाल देते हैं तो हम इसकी वैल्यू को उसके अंदर पुट करेंगे और फाइनल आंसर हम निकाल कर दिखाएंगे भाई। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को इक्वल करना है, u की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए भाई अब आपने सॉल्यूशन करना है फर्स्ट एंड सेकंड में, आपको हिंट दे रहा हूँ। अगर इन दोनों को देखते हैं तो दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा भाई, u_t1 माइनस 1/2 g_t1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ u_t2 माइनस 1/2 g_t2 स्क्वायर। ठीक है भाई। अब u_t2 को इधर लेकर आएंगे, प्लस हो जाएगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल देते हैं। u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 1/2 g, ये प्लस हुआ था ना तो t1 माइनस t2 आनी चाहिए, t1 माइनस t2। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। u की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर देते हैं, h आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम u की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ h इज इक्वल टू 1/2 g t1 माइनस t2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख देते हैं। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, देन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस h इज इक्वल टू u की वैल्यू ये पुट कर दी इंटू t1 माइनस 1/2 g। और ये तो थोड़ी देर पहले भी हमने निकाला था, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू क्या आ गई थी भाई, 1/2 g t1 मल्टीप्लाई बाई t2, ये हमारे पास हाइट आ गई। अब इस हाइट की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो टाइम पीरियड आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 g t1 मल्टीप्लाई बाई t2 अपॉन g और अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, देन t इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ t1 t2 तो गिवन था। तो इस तरह से आपने इनका क्या करना है भाई, सॉल्यूशन करना है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर इनमें से भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास सेंड करिए। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और करा देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये करा देता हूँ। 5th 6th आप खुद करेंगे, ये काफ़ी सिंपल हैं और इसी तरह के क्वेश्चन हैं जिस तरह के मैंने अभी प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, 7th क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूँ, ये देख लीजिए। इसके बाद हम अलग टॉपिक, ग्राफिकल टॉपिक शुरू करेंगे कि ग्राफ आपसे पूछे हुए हैं। ये कहता है कि ए बैलून स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड आफ्टर टाइम t0 सेकेंड। ये कहता है कि आपके पास एक बैलून है, ठीक है, ये इस टाइप का बैलून है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है भाई,
और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर टाइम टी नोट, ग्राउंड से टी नोट ऊपर जाने के बाद टी नोट टाइम, ठीक है, टाइम टी नोट ऊपर गया। अगर टाइम टी नोट ऊपर गया तो कहीं ना कहीं इसने डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल की है। भाई मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू हुआ, ठीक है, जब ये यहाँ नीचे ग्राउंड पर रखा हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब ये टी नोट टाइम के पास पहुँचा तो हाइट आ जाएगी हमारे पास, तो हम हाइट को क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं। भाई इनिशियल पॉइंट नीचे है, फाइनल पॉइंट ऊपर है, तो क्या हो जाएगा भाई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होगा ना, तो हम क्या कह देंगे, एस इज इक्वल टू, तो एच हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस 1/2 जी टी नोट स्क्वेयर। दूसरी बात, यहाँ पर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो जी नहीं लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। तो ये कितनी हाइट ट्रेवल कर गया, 1/2 ए टी नोट स्क्वेयर। मेरी बात समझ आ गई भाई। अब दूसरा, इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नोट हो गया भाई। v इज इक्वल टू क्या हो गई यहाँ पर, v इज इक्वल टू क्या हो गई, ए टी नोट, और ये हाइट क्या हो गई आपके पास, h इज इक्वल टू 1/2 ए टी नोट स्क्वेयर। अभी तक हमने ये निकाला जो इन्होंने पहले लाइन में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। अब आगे कहता है पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम इट। अब जब ये टी नोट टाइम हो गया ना, वहाँ से एक पैकेट ड्रॉप हो गया। क्या ड्रॉप हो गया भाई, पैकेट। तो पहला तो हम किसके लिए निकाल रहे थे, ये तो बैलून के लिए था, फॉर बैलून, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन लिखेंगे वो हम पैकेट के लिए लिखेंगे। अब पैकेट बैलून के अंदर है, अगर पैकेट बैलून के अंदर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, ए टी नोट मानी जाएगी, क्योंकि वो बैलून के साथ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव मानी जाएगी। तो ये पैकेट की क्या होगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी होगी ए टी नोट। दूसरी बात, जब पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया, व्हेन पैकेट ड्रॉप, व्हेन पैकेट ड्रॉप, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि ड्रॉप करने के बाद जो एक्सेलरेशन बैलून पर लग रहा था वो उस पर तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो छूट चुका है। मेरी बात समझ गए कि नहीं। अब पैकेट ड्रॉप हो गया तो आगे क्या पूछा गया है, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर टी सेकेंड। अब पैकेट यहाँ से ड्रॉप हुआ, उस समय इसकी वेलोसिटी थी अपवर्ड ए टी नोट, अपवर्ड थी। अब ये पैकेट ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, तो इसने कितना टाइम लिया, टी टाइम ले लिया। टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, टी हो गया। अब एक बात ध्यान से देखिए, जब पैकेट ड्रॉप हुआ है उस समय उसकी हाइट क्या थी, इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनली कहाँ पहुँच गया, नीचे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 ए टी नोट स्क्वायर। मेरी बात समझ गई कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट अगर हमें मालूम है तो हम कंप्लीट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो इक्वेशन हम यही लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अब s हमें मालूम है क्या है, -1/2 ए टी नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू यू मालूम है, u की वैल्यू क्या है, ए टी नोट, और इनटू टी, टाइम कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंच रहा है, टी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/2 जी, क्या हो गया, टी नोट स्क्वायर। बोलो हो गया कि नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, देखिए कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे। मेरे हिसाब से टी नोट कट रहा है एक, और 1/2 की टर्म में है तो इसको क्या लिख देते हैं भाई, जी टी नोट, इसको इधर ले आए, और यहाँ से क्या बचा भाई, माइनस ए टी नोट, एंड इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ ए टी टू ए टी, ये बचना चाहिए, ठीक है। अगर स्क्वायर की टर्म में लिखना चाहते हो तो स्क्वायर की टर्म में भी आप इसको रख सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद आप वेलोसिटी की टर्म में निकालना चाहते हो, या फिर इसी को अगर हम देखें तो टी नोट गिवन है, ए गिवन है, जी हमें मालूम है, टी मालूम नहीं है, तो टी की वैल्यू निकाल दो सीधा, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के और आंसर निकाल दो, सिंपल टर्म में आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ गई कि नहीं। तो हमने क्या किया भाई, ये टी नोट स्क्वायर क्यों लिख दिया भाई,
1/2 ए की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर लिखिए भाई, टी स्क्वेयर सॉरी जी, फिर तो जी टी स्क्वेयर होगा, ये तो इधर आ गया, एंड ये यहाँ पर टी नॉट स्क्वेयर होगा और यहाँ पर टी नॉट और होगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप टी की एंड फाइंड टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करिए और सॉल्यूशन आपका आंसर आ गया कि कितने टाइम में ये ड्रॉप हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टी पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे दिए रहेंगे, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है और अगली क्लास में हम आपको ग्राफ कराएंगे। थैंक यू।